दरअसल यूपी में काबा शोर मच रहा था। यूपी में गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो। मैं अच्छा गाता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनना, यूपी में काबा, गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन। देखिए पार्टी के बन के मत बैठिए यहां पे, जो घटा प्रदेश में वो सुना रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक एक बात जो हुआ इस प्रदेश में, और कवि वही होता है जो घटा होता है उसको पढ़ दे। एक भी बात मेरी द्वारा बढ़ा के नहीं मिलाई गई है। गुंडों के पेट में गुड़गुड़ गैंगस्टर को मन घबरायो, माफिया लुटेरों की गर्दन में नोटिस है लटकायो। मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, मेरो बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो, चढ़ के बुलडोजर पे आयो। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। अगले पंक्ति पर राजनीति की समझ रखने वाले ताली बजाएं। दर्द भरे गाने ही रह गए कुछ लोगों की किस्मत में। आजम खां अखिलेश से बोले लुट गए तेरी मोहब्बत। वाह वाह। और बड़े बड़े तुर्रम खानों के महल सभी हैं ढह गए जी। माफिया बोले दिल के अरमा आंसुओं में बह गए जी। एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो, एक कबाड़े वाला गलियों में आवाज लगायो। अरे टूटी साइकिल के बदले कच्चा बादाम खिलायो। मेरे बाबा बड़ो निरालो चढ़ के बुलडोजर पे आयो। मेरे बाबा भाई, मुझे योगी ने 1 रुपए की मदद की हो ना की हो, लेकिन उस बाबा ने हमें एक चीज दी है, वो है अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत। वाह। पहले कब पिट जाते थे, कब मंदिर टूट गए पता चलता था। अब तो यूपी में कुटाई भी हो रही है, खुदाई भी हो रही है। सर, बनारस में 400 साल से, देखिए सनातन धर्म को मानने वाले एक एक व्यक्ति के चरणों में सर रखता हूं कि आपकी वजह से सनातन जिंदा है। 400 साल से भोले बाबा थे बनारस के उस ज्ञान वापी में, और भाईचारे के नाम पे लोग वहां पर हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। भला हो खुदाई हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं, नंदी के सामने तो वहां भोले बाबा ही थे। लेकिन कुछ लोग अभी भी छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, हम थे। कोर्ट गलत, खुदाई गलत, हम थे। हमने कहा साहब, अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, देखना चाहता हूं कितनी तालियां आसमान तक जाती हैं। अयोध्या में खोदा, हम निकले। बनारस में खोदा, हम निकले। अरे मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। वाह, जय जय श्री राम। खोदो तो खोदो, लेकिन एक बात कह दूं नौझील वालों, केवल भगवान नहीं निकलेंगे, एक चीज और निकलेगी, और साइंटिफिकली प्रूफ बता रहा हूं वो है। खोदो तो एक चीज और निकलेगी, समझ जाना। मैंने कहा खोदो, क्या निकलेगा मैं बताता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। बाबा सुनना, खोदो, सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और समझ जाना, फिर से विस्फोट देखना चाहता हूं। सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे। हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे डीएनए में भी हमारे बाप निकलेंगे। जय श्री राम। बाबा 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 की जय। केवल 2 मिनट और मुझे और सुनने। नहीं 5 मिनट। 10 मिनट के लिए ताली बजाओ जोर से। देखिए मोहन मंत्री जी को आप सुनेंगे ना, सुपरस्टार हैं। अच्छा, ये मुफ्तलाल जी बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। अब नौजील वालों सही बताना, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है?
अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है हमारी पाकिस्तान की? और पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। क्या लिखना। और नौझील के लोगों, मैंने तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने एक तुलना कर दी है। और तुम लोग अगर पाकिस्तान की औकात समझ जाओ तो तालियों से बताना। जी भाई साहब, आपकी शिखर वार्ता खत्म हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? सर, इजराइल के मुद्दे पर जरूरी बात हो रही है। महामंत्री जी को प्रणाम जी। इसी साल बने। राधे 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 राधे। पेमेंट दिला दे, पेमेंट दिला दे। क्या लिखना पाकिस्तान पर? पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है और कंगाली में रहती है। अब वहीं से तुलना देख लो। मैंने कहा पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, अगली लाइन औकात बता दो कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह। इस वार्ड नंबर 13 ने ताली नहीं बजाई। सर, मेरा दिल तोड़ दिया। आप जो पीछे बैठे हैं, आपने दिल तोड़ा है मेरा। अरे मत बजाओ। अगली पंक्ति पर यह चौहान चुनौती देता है कि हाथ रोक पाओ तो रोकना, रोक पाओ तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। क्या बात है, आपने बजाई। वाह। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहां लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं। हंगामा करना। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहां लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज पड़ा। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। अब अच्छा, मैंने पाकिस्तान को निपटाया था, महामंत्री जी पीछे से बोल पड़े। अच्छा, महामंत्री जी की हाइट देख लो, लगभग 6 फुट है। ये हमसे बोले 7 है, 7 फुट है। हाँ भाई साहब, ये हमसे बोले महामंत्री जी कि चौहान साहब पाकिस्तान को निपटा दिया, चीन को निपटा के दिखाओ। हमने महामंत्री जी, चीन को निपटाने की चीज है। एक तो उनके फौज के जवान ही 2.5, 3 फुट के होते हैं, जिनकी ढंग से आंखें नहीं खुलती। नहीं, हंसने वाली बात नहीं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान देख लो तो समझ जाना महामंत्री जी के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। जय हो, जय हो, जय हो। पुण्य कार्य करके आए हैं। इस तरह समाज सेवा है महामंत्री जी की। क्या लिखना? चाइना को गाली आली मत दो, उसकी औकात नहीं है। मैंने तो गाना गा के निपटाया है, आनंद लेना। मैंने चाइना से कहा, ए चाइना, इको वाला है, साउंड वाले, इको माइक वाले जिंदा है? गोलोकवासी हो गया। थोड़ा सा इको, हल्का सा इको, बहुत हल्का सा इको, बस। मैंने कहा, सुनना, मैंने कहा चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। ये लोग बीच बीच में आते रहेंगे क्या? जैसे केजरीवाल के मंत्री बीच बीच में जेल जा रहे हैं। अरे केजरीवाल से याद आ गया। मैं केजरीवाल मेरे बहुत प्रिय नेता रहे। जब से वो राजनीति में आए मैंने रायता पीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फैलाते बहुत हैं। मतलब दादा, दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ गया, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में शिक्षा नहीं, दोषी कौन? मोदी। मोदी मुझे ये नहीं करने दे रहे, मोदी मुझे वो नहीं करने दे रहे, मोदी मोदी मोदी, दिन रात मोदी मोदी। मोदी जी का खुद का दिमाग खराब हो गया।
उन्होंने गुस्से में आकर केजरीवाल को रात के 12 बजे फोन लगाया। उन्होंने फोन उठाया और नंबर लगाया। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा कि ये केजरीवाल के मोबाइल की डायल टोन थी, खांसी वाली। मोदी जी ने फोन लगाया और केजरीवाल से प्रश्न किया गाना गा के, और केजरीवाल ने जो जवाब दिया, बस नौझील वालों, आज का परमानंद वही है। वाह। सुनना, मोदी जी ने कहा, ए केजरीवाल, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 क्यों, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों क्यों क्यों, तुम कैसे सीए मिले, क्यों क्यों क्यों, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। मोदी जी ने आगे पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की, नहीं नहीं नहीं, लोकपाल वाले बिल पे बात की, नहीं नहीं नहीं, फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की, नो नेवर, फिर और भला क्या किया। केजरीवाल फिर बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं चाइना पे आता हूँ। चाइना वाली तो रहेगी अभी जी, बस लास्ट है। अरे नहीं सर, इतना पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे पिछले वर्ष अगले साल फिर बुलाइए, मैं आता रहूंगा। आप कल मुझे 8 बजे टीवी पे देखो, फ्री में बैठ के अपने घर में देखो। हाँ बिल्कुल, लपेटे में नेताजी। हाँ बस देखिए जी। सुनो, चाइना को कैसे निपटाया। मैंने कहा, चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली लाइन उठा देना, चीर देना। ओ कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना, 1 2 3, सभी लोग ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना खोटा। मैंने कहा, चाइनीजों बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है भाई साहब, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है। वाह। ये 2019 वाला भारत है, और हम सबने चाहा तो ये 2024 वाला भी भारत बन के दिखाएगा। अब ये नया भारत है, मॉडिफाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। नौझील के लोगों, मेरे ब्रजवासियों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े महामंत्री जी, तो उछल के ताली बजाना। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा है, बहुत बहुत आभार।